एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 2 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमको दिखाया जाता है कि सैंको के पास कुछ अंकुरित बीज हैं और वो उन्हें रोस्ट करने वाला है, जिससे वो हार्ड ड्राई हो जाएंगे। और दूसरी तरफ कोहाको उन बीजों को कूट रही होती है बनाने के लिए। अब सीन वापस शिप पर आता है, जहां पर वो सब लोग अल्कोहल के मजे ले रहे होते हैं और रिसुई सैंको के कहता है कि तुम भी ड्रिंक करो, मगर सैंको मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सुइका भी आ जाती है और सैंको से आकर बोलती है कि मैं भी ड्रिंक नहीं पी सकती, क्या मैं पी सकती हूँ थोड़ा बहुत। ये सुनकर सैंको और सुइका को बोलता है कि अभी टाइम है मजे मारने का और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सब लोग मजे करें। अब रिसुई अल्कोहल पिलाने की जिम्मेदारी फ्रांसियस को दे देता है और अब हम लोग देखते हैं फ्रांसियस को, जो उनके लिए नॉन अल्कोहल कॉकटेल बनाने वाली है। और अब सैंको फ्रांसियस से बोलता है अगर तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो मेरे को बता देना। और फिर फ्रांसियस उसे बोलती है मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, तो उस स्थिति में मेरे को आप पर भरोसा करने दीजिए। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग देखते हैं तो जो सैंको और उसकी टीम है अब गम सिरप बनाने वाले हैं। फिर सैंको सभी को बताता है जो गेहूं का आटा है उसको धोना है अच्छे से, जिससे जो स्टार्च है वो नीचे बच जाए। और फिर सैंको उस मोशन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करता है। उस चीज को देखकर गैन उसे बोलता है भाई तू पागल होगा तो नहीं हो गया, तो हमारे ड्रिंक में सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करता है। फिर वहाँ पे कसाकी जैन को आकर बताता है शायद हम ये सब चीज करके उस अल्कोहल को डेटॉक्सिफाइड कर देंगे। और फिर सैंको ही ड्रिंक के अंदर बैरिंग ऐड कर देता है, जो कि एक पॉइजन ही होता है। ये देखकर जैन और केसाकी दोनों चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं एक और पॉइजन। अब यहाँ पे क्रोम आकर बोलता है अगर मैं सोचूं तो ये कोई रियल पॉइजन नहीं हो सकता है। फिर वो तीनों मिलकर के उस पर चिल्लाने लगते हैं और वो सैंको से कहते हैं तो हमें मारना चाहता है क्या। फिर सैंको सभी को बताता है मैंने इस चीज का यूज करके चीनी भी बना रखी है और जब हम लोग इस मोशन को अच्छे से मिक्स कर देंगे फिर हमें इसका पीएच मान चेक करना है और इसको फिल्टर करना है, जो कि ये काफी डेंजरस है। और आखिर में वो लोग गम सिरप को बना ही लेते हैं। फिर जब क्रोम उसे हल्का सा टेस्ट करता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वो काफी मीठा था। फिर वो एक पतीले में दूध को गर्म करते हैं जिससे दूध के ऊपर उसकी छाली बन जाती है और फिर वो लोग उसको भी अलग कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो लोग उसके अंदर मिलाते हैं गम सिरप और जिससे उनको अब एक बढ़िया ड्रिंक मिल जाती है, जो कि अभी फ्रांसियस के पास है। अब सीन फ्रांसियस पे शिफ्ट होता है कि फ्रांसियस स्वीका के लिए ड्रिंक बना रही है। जब वो ड्रिंक स्वीका पीती है तो वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो ड्रिंक उसके लिए काफी स्वीट होता है। और ऐसे ही फ्रांसियस सभी को ड्रिंक के मजे दिला रही होती है। फिर सीन चेंज होता है। फिर हम लोग देखते हैं जिंद्रो और गिंद्रो जो कि मात्सुकासे के पास आ रखे हैं और अभी जिंद्रो ने पी रखी होती है। फिर वो मात्सुकासे से बोलता है भाई मैं तेरी वो कहानी सुनने जाता हूँ जब मैं तेरा लॉर्ड हुआ करता था, तो इसे भी बता तो उस समय में कितना ग्रेट था। फिर मात्सुकासे उससे बोलता है मेरे बॉस काफी ताकतवर थे, वो किसी को भी हरा सकते थे। फिर हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारी ग्रीन लाइट जगमगा रही थी जिससे सारे लोग पत्थर के बन गए थे। और ये लाइट कुछ ह्यूमंस के पास थी जो लाइट का यूज करके आइलैंड के दूसरे लोगों को पत्थर का बना देते हैं और उनके घर पे कब्जा कर लेते हैं। और ये चीज देखकर उनका लीडर जो कि विंड्रो की तरह दिख रहा था, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो हमें इस आइलैंड को छोड़ना पड़ेगा, हमें इन सब लोगों को लड़के हराना होगा। फिर हम देखते हैं कि उनके लीडर का हाथ भी पत्थर का बनने वाला होता है। फिर सही वक्त पे वहाँ पे मात्सुकासे आकर के उनका हाथ काट देता है। फिर मात्सुकासे अपने लॉर्ड को एक खाली जगह पे ले जाकर लेटा देता है। उसका लॉर्ड मात्सुकासे से बोलता है अब शायद मैं नहीं बचूंगा। तो मात्सुकासे अपने लॉर्ड से कहता है आप ऐसी बकवास बातें मत करिए। तभी वहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते हैं जिनके पास पत्थर में बदल देने वाली लाइट होती है, लेकिन जो मात्सुकासे होता है वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और उससे जितना हो सके वो उतने लोगों को मार देता है। लेकिन आखिरी में वो भी पत्थर का बन जाता है, मगर वो पत्थर का बनने से पहले वो अपने हाथ में एक निशान बनाता है। और फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर मात्सुकासे सभी को बताता है मुझे काफी गिल्टी फील होता है क्योंकि मैं अपने बॉस को नहीं बचा पाया। मात्सुकासे की दुख भरी कहानी सुनकर फ्रांसियस उसके पास एक ड्रिंक लाती है और जैसे ही मात्सुकासे उस ड्रिंक को पीता है वो वहीं पर वो बेहोश हो जाता है क्योंकि वो जो ड्रिंक होती है वो उसके लिए काफी ज्यादा हैवी होती है। और बाद में जब मात्सुकासे की आंखें खुलती है
तो उसके सामने कोहाकू और गिनरो होते हैं, फाइट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर उसे हल्का सा ध्यान आता है कि जब वो बेहोश था तब सुगासा और गिनरो उसे कहीं ले जा रहे होते हैं, मगर तभी वो काफी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है और वो सुकासा से उसकी पावर मांगता है। फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे माज़ुकासे सुकासा को बोलता है कि मुझे माफ करना, उस समय में ड्रिंक था। लेकिन सुकासा को इससे इतना फर्क नहीं पड़ता और वो उससे कहता है कि शायद तुम्हें अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं सैंकू और क्रोम को, वो किसी और को भी रिवाइव कर रहे हैं रिवाइवर फ्लूइड का यूज करके, जो कि कोई और नहीं ह्यूगा होता है। और जब ह्यूगा रिवाइव होता है तो सुगासा उसे बोलता है कि ह्यूगा, मैं तुमसे एक हेल्प चाहता हूँ, क्या तुम मात्सुकासे को ट्रेन कर सकते हो? तो ह्यूगा मात्सुकासे को ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है, मगर वो एक शर्त रखता है। तो फिर सैंकू बीच में बोलता है, क्या तुम सुकासा से माफी चाहते हो जो तुमने किया? तो ह्यूगा बोलता है, नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम रिवाइवर फ्लूइड का यूज करके दो और लोगों को रिवाइव करो। तो वो लोग अब रिवाइव फ्लूइड का यूज करके मोज और होमुरागी को रिवाइव कर देते हैं। फिर इस सब के बाद हमें दिखाया जाता है कि ह्यूगा मात्सुकासे को ट्रेनिंग दे रहा है और वो काफी जल्दी सीख रहा है। और आखिर में जो रिसुई होता है वो सभी को वाइकिंग के बारे में बता रहा होता है कि कैसे वो लोग कोलंबस से अमेरिका गया था। और फिर साइंस से जो गिनरो होता है वो रोने लग जाता है। फिर वो उससे पूछता है, भाई उसने इतनी आसानी से अपनी जर्नी को कैसे कंप्लीट किया? फिर गिनरो उससे बताता है कि ओनली लैंडमार्क जो कि सी में होता है, जो कि केवल सन है। फिर कोहाको बोलती है कि हर दिन तो सनी डेज नहीं होंगे ना। तभी रिसुई बोलता है, वाइकिंग ने भी सनस्टोन का यूज किया होगा। फिर उस जगह सैंकू आता है और सभी को बताता है, अरे इसकी चिंता मत करो, हमारे पास जीपीएस है और हम लोग सही से अपनी जगह पहुंच जाएंगे। और तभी जैन बोलता है, भाई ऐसे स्टोन की दुनिया में ये जीपीएस काम कैसे करता है? फिर सैंकू सभी को बताता है। फिर वो सभी को बताता है कि हम लोग रूरी और जापान से कनेक्टेड हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं रूरी और एक बच्ची को, जिनके सामने काफी सारे ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं और वो टाइम का पता करके उन्हें सिग्नल भेज रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि अभी तक जो सारी चीजें हैं वो काफी अच्छे तरीके से चल रही होती है और ऐसे ही सब चीज चलता रहा तो वो जल्द ही जापान और अमेरिका पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और उस जगह का मौसम खराब हो जाता है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। फिर वहाँ पे बारिश भी शुरू हो जाती है और फिर हम लोग देखते हैं कि क्रोम और सुइका अपने कैबिन में बैठे हुए होते हैं और सुइका बोलती है कि काश अगर हमारे पास वो सनस्टोन होता। और तभी क्रोम के दिमाग में कुछ आता है और वो जाता है अपने स्टोर में और वहाँ से एक पत्थर उठाता है और फिर कोहाकू के पास जाता है और फिर उसे अपनी गोरिल्ला स्ट्रेंथ का यूज करके उस पत्थर को स्क्वायर शेप में बदलने को कहता है। और कोहाकू क्रोम की बात मान जाती है और उस पत्थर को खोजना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि इसके अंदर काफी अनोखी चीज होगी जो कि वो रूरी को गिफ्ट करेगा। लेकिन जब उसका काम खत्म हो जाता है तो उसके अंदर से एक व्हाइट पत्थर निकलता है और क्रोम उस पत्थर को किसी चीज के अंदर डालता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। और चौंकने की बात ये होती है कि उसे सूरज की लोकेशन पता चल जाती है उस पत्थर का यूज करके। और हम लोग ये कह सकते हैं कि वो जो पत्थर है वो एक सनस्टोन है। और जब ये चीज सैंकू देखता है तो वो काफी खुश होता है। सैंकू बोलता है, ये तो एक लेंस है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और डिवाइड करता है दो पार्ट में। इस पत्थर के मिल जाने से इन लोगों की जो जर्नी होती है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाती है। और अब हम लोग देखते हैं कि समुद्र में बाढ़ आ रही होती है और रिसुई अपनी नाव को चला रहा होता है और दूसरी तरफ जो रूई और उसकी टीम होती है वो उन लोगों को सिग्नल भेज रहे होते हैं। और क्रोम सनस्टोन का यूज करके सभी को लोकेशन बता रहा होता है और आखिरी में सभी लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। और इसी के बाद जो एपिसोड है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है।